तो आप सबका फिर से स्वागत है और एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में। लेकिन ये बार हमारे पास फोन है Realme P4 Power दैट गोज अप अगेंस्ट द OnePlus Nord 5। जहां पे Realme P4 पावर में है 10,001 mAh की बैटरी एंड यहाँ पे Nord 5 में 6,800 mAh की बैटरी। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा MediaTek Dimensity 7400 Ultra और वहीं पे Nord 5 पे आपको मिल जाएगा 8s Gen 3। तो आज हम इन फोन्स में प्ले करने वाले BGMI, Call of Duty, Genshin Impact एंड बहुत सारे बेंचमार्क्स भी रन करेंगे एंड 2 घंटे तक लगातार हमारी टेस्टिंग होने वाली है। तो एंड तक ये भी देखने को मिलेगा आखिर फोन्स में बैटरी कितने ड्रॉप होते हैं एंड आपको एट ऑल टाइम ऊपर FPS भी देखने को मिल जाएगा और हम लोग टेम्परेचर चेक भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं AnTuTu से। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर देना गिसबॉट को, ये वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे कमेंट कर देना आपको Realme P4 पावर के अराउंड और कौन से वीडियोस चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों अराउंड 100% बैटरी पे है, सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, ब्लूटूथ बंद है, यहाँ पे लोकेशन चालू है बस। और अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, यहाँ दोनों ही फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पे अपडेटेड है, जहां पे Nord 5 में OxygenOS 16 का अपडेट भी आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं AnTuTu के बेंचमार्क से एंड आप देख सकते हो कि OnePlus Nord 5 पे ऑलरेडी स्कोर्स आ चुके हैं लेकिन P4 पावर पे अभी तक नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इन 3, 2, 1 गो। अभी फिलहाल अगर हम रूम टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे कुछ 20 डिग्री के आसपास आ रहा है और अगर हम डिवाइस के टेम्परेचर भी देखें तो यहाँ पे Nord 5 is at 24 डिग्री, P4 Pro 27.4 डिग्री। यहाँ Nord 5 में बेंचमार्क कंप्लीट हो चुका है, हमें कुछ 1.9 मिलियन का स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड अभी भी यहाँ Realme P4 पावर में 84% में अटका हुआ है। तो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे Realme P4 पावर का भी AnTuTu स्कोर आ चुका है, ये अराउंड 1 मिलियन ही पहुंच पाया। तो इन कंपैरिजन OnePlus Nord 5 का Snapdragon 8s Gen 3 इज मच स्ट्रॉन्गर देन द 7400 Ultra। अगर इसका भी टेम्परेचर देखें हम फटाफट से, तो रूम टेम्परेचर अभी भी 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है और इसका जो बैक पैनल है वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है एंड जो डिस्प्ले है वो भी 31 के अराउंड है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने की है वो है कि हम अब कर रहे हैं ठंड में, पीक ठंड है यहाँ पे दिल्ली में, तो जो टेम्परेचर है वो भी उतने ज़्यादा राइज नहीं हो रहे जितने यूजुअली गर्मी के टाइम पे होता है। फटाफट से हम करते हैं Geekbench 6 का स्कोर। तो 3, 2, 1 यहाँ पे Nord 5 में अगेन सबसे पहले बेंचमार्क कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे आप ये सिंगल स्कोर एंड मल्टी स्कोर्स देख सकते हो। कुछ 1952 का सिंगल स्कोर है एंड 5265 का मल्टी स्कोर एंड अभी भी यहाँ पे Realme P4 पावर 63% तक ही पहुंचा है। तो यहाँ पे Realme P4 पावर का भी स्कोर आ चुका है। यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर 1056 है एंड मल्टी कोर स्कोर 2955 है। तो इसके कंपैरिजन में ये काफी पीछे चल रहा है 7400 अल्ट्रा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों फोन्स में थर्मल्स किस तरीके से मैनेज किए गए। यहाँ पे देखा जाएगा यूजिंग द CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम लोग दोनों फोन्स को फुल थ्रॉटल पे टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि कौन सा फोन कितना ज्यादा थ्रॉटल करता है अंडर हैवी लोड। तो यहाँ पे दोनों पे टेस्ट खत्म हो चुका है, फटाफट से रिजल्ट देखते हैं। तो Realme P4 पावर थोड़ा ग्रीन और एकदम स्लाइट ग्रीन से कम वाले टिंट पे चल रहा है एंड टोटल थ्रॉटलिंग देखे तो यहाँ पे 20% पे उतर चुका है। वहीं पे Nord 5 की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो यार स्टार्टिंग में तो फोन काफी स्टेबल था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है यहाँ पे और अगर हम टोटल थ्रॉटलिंग देखें तो 36% के आसपास है। तो अभी बेंचमार्क्स तो हो चुके हैं, फटाफट बढ़ते हैं गेम्स में। तो BGMI में फटाफट से ग्राफिक सेटिंग्स देख लेते दोनों फोन पे क्या क्या मिल जाता है आपको। तो Realme P4 पावर में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मिलता है, विच मींस आपको यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर HDR पे चले जाऊं मैं तो यहाँ पे अल्ट्रा मैक्स है, विच मींस यहाँ पे 40 FPS का सपोर्ट है। अगर Nord 5 देखे तो Nord 5 में भी स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस यानी 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ HDR में एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है विच इज 60 FPS। तो सैडली यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा नहीं BGMI में। तो शुरुआत करते हैं पहले मैच से, लेकिन उसके पहले फटाफट से बैटरी दिखा दूं मैं आपको। तो यहाँ पे Realme P4 पावर में 92% की बैटरी है अभी एंड Nord 5 में 86%। तो भाई 10,000 mAh की बैटरी अपना काम दिखा रही है। तो यहाँ पे जो पहला मैच हम खेल रहे हैं वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पे। तो देखते हैं 90 FPS कौन सा फोन अच्छे से दे सकते हैं हमें। एंड आपको ऑल द टाइम यहाँ ऊपर में FPS दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लैंड होने जा रहे हैं रोजॉक में एंड यहाँ पे ऑलरेडी Realme P4 पावर 60 FPS के ऊपर दे ही नहीं रहा है हमें, 90 FPS पे सेट है ये स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पे। लेकिन Nord 5 में तो 90 FPS मिल रहा है, यूजुअली मैंने देखा 87 FPS तक ये लोएस्ट जा रहा है, 90 FPS भी टच कर रहा है।
तो पहला मैच तो इतना कुछ खास रहा नहीं, हम लोगों ने दूसरा मैच चालू कर दिया, ये बार बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि देखें हम कि Realme P4 पावर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से तो कहीं 90 FPS से 60 नहीं गिर रहा है। तो ये बार बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अभी भी 60 FPS पे ही चल रहा है ये। यहाँ पे नॉर्ड 5 में अभी भी 90 FPS देखने को मिल रहा है, लोएस्ट 87 गया अगेन एंड 90 FPS भी टच कर रहा है। हाँ, यहाँ पे 60 के ऊपर तो देखने को मिल ही नहीं रहा है कुछ। तो हम लोगों ने 3-4 मैच तो खेल लिए BGMI के, इतने कुछ खास मैच रहे नहीं, किल्स भी इतने कुछ मिले नहीं है हमें, बट हाँ एटलीस्ट परफॉर्मेंस समझ में आया। एंड वो समझ में आया कि Realme P4 पावर फिलहाल के लिए 60 FPS पे ही लिमिट कर रहा है चीज़ों को BGMI पे। अभी तक 90 FPS का सपोर्ट है नहीं, इस पे सपोर्ट दिख तो रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा 90 FPS का। इन फटाफट से टेम्परेचर्स देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 20.5 डिग्रीज का रूम टेम्परेचर है, जो बैक पैनल है P4 पावर का वो 31 डिग्री सेल्सियस का है, एंड जो डिस्प्ले है वो 32 का है, वेरी नॉर्मल नंबर्स। एंड भाई नॉट 5 का देखे तो नॉट 5 का बैक इज 35, ओके, तो सामने की तरफ भी वही 34-35 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, ठंड के टाइम में ये वार्म काफी अच्छा लग रहा था गेमिंग के टाइम पे वैसे तो। चलो BGMI तो हो गया, फटाफट से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के टीम डेथ मैच के भी नंबर्स देख लेते हैं। हाँ, तो भी एक बार बैटरी में भी नजर डाल लेते हैं, जहाँ पे नॉट 5 73% में आ गया है एंड Realme P4 पावर 86% पे है, तो अभी तक पावर बैंक वाली चीजें तो कर रहा है ये। तो अभी बारी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, एंड यहाँ पे ग्राफिक्स और फ्रेम रेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिक क्वालिटी है P4 पावर में, उसको लो रखूंगा तो अल्ट्रा पे मैं खेल पाऊंगा, एंड अगर वेरी हाई रखूंगा तो मैक्स जो है वो मैक्स तक ही जा सकता है। वहीं अगर नॉट 5 की बात करें तो यहाँ पे मीडियम ग्राफिक्स में भी हमें ऑप्शन मिल जाता है 144 FPS का अल्ट्रा पे, तो अल्ट्रा भी यहाँ पे मीडियम ग्राफिक्स पे अवेलेबल है, बट द मैक्सिमम इट कैन गो इज 144 FPS। P4 पावर से कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको ज्यादा FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैच है हम लोग सारे सेम सेटिंग्स पे ही खेलेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिक क्वालिटी लो पे रखा है यहाँ पे P4 पावर पे, एंड फ्रेम रेट अल्ट्रा पे, दोनों पे सेम ही है। तो शुरुआत करते हैं पहले मैच से। तो यहाँ पे हमारा पहला मैच है बैटल रॉयल में हम जा रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे बोलना पड़ेगा मुझे, वो है कि जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है Realme P4 पावर में, तो FPS अपने आप तुरंत 60 पे जाके गिर रहा है, जबकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी डायनेमिक रिफ्रेश रेट चालू कर रखा है। वही सेम चीज यहाँ पे नॉट 5 में नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉट 5 में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो या बंद हो, वो 90 FPS पे ही दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ही खेल रहे हैं। डायरेक्ट पेड़ पे एग्जैक्ट। एक तो साला ये पोजीशन पे खेलना नहीं जमता हमारे को। सल्लू भाई पबजी में गेम हो जाने का लोग सफाई कर रहे थे। हाँ मस्त गोली। अब अगर हम जेंशन इम्पैक्ट की ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें इन नॉट 5, तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पे रख के 60 FPS करते हैं तो बेसिकली ये यहाँ कस्टम हो जाता है, बट आपको यहाँ 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब बारी आती है Realme P4 पावर पे खेलने के लिए, एंड अगर यहाँ पे हम चले जाए फटाफट से तो 60 FPS का ऑप्शन इधर भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो ऑलरेडी ये 60 के तो बहुत ही नीचे चल रहा है, 49-45 चल रहा था, अब भी जाके ये 58-57 के अराउंड आया है। अगर मैं कुछ फाइट लेता हूँ तो देखते तब कैसा चलता है ये। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एरो शूट कर रहा हूँ FPS ड्रॉप हो जा रहा है, आप देख सकते हो अभी कि अभी 58-59 के अराउंड है। अभी एनिमेशन आया 53 हो गया, शूट करने के बाद 56 हो गया, 54 हो गया। जैसे एनिमेशंस आते हैं थोड़ा FPS ड्रॉप हो जाता है इसका। तो इतना सारा एनिमेशन हो रहा था तो यहाँ पे 45 FPS तक गिर चुका था। तो अब टेम्परेचर्स देखते थे Realme P4 पावर की। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर 22 डिग्री का है, एंड जो बैक पैनल है वो 32 डिग्री तक पहुँच चुका है। ऊपर की तरफ थोड़ा 34 है कैमरा मॉडल की तरफ, नीचे 32 के अराउंड ही है। एंड डिस्प्ले देखे
तो वो 35 के अराउंड ही चल रहा है। तो लगातार 2 घंटे ऑलमोस्ट 40 मिनट तक हम लोग गेम्स खेल रहे, बेंचमार्क्स रन कर रहे, एट ऑल टाइम्स फोन का स्क्रीन चालू है एंड कुछ ना कुछ चालू ही हो रहा है इसमें। इतने टाइम बाद Realme P4 पावर का जो 10,001 mAh का बैटरी है वो 76% पे उतर चुका है। नॉट 5 53% में, तो यार काफी बड़ा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स इसमें काफी बड़ी बैटरी है तो वैसा डिफरेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ये फिर भी 40 डिग्रीज तक हीट हुआ था एंड यहाँ पे ये तो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही गया तो हीट का भी कुछ इशू नहीं है। बट अगेन अब ठंडी की मौसम है तो फिर ज़्यादा हीट होने का चांसेस भी कम होता है, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा समझेगा। बट P4 पावर का जो बॉडी है वो थोड़ा थिक भी है तो डिसिपेशन का जगह भी है इसके पास। तो ओवरऑल लेकिन बैटरी के लिए ये P4 पावर मेरे हिसाब से कुछ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको फ़ोन के साथ साथ एक इन्वर्टर भी चाहिए तो। बट अभी फटाफट से FPS डेटा देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स के। अगर BGMI की बात करें तो यहाँ पे Realme P4 पावर में 90 FPS का सपोर्ट तो है क्योंकि एक्सट्रीम प्लस पे हम लोगों ने रख भी दिया था, लेकिन फिलहाल के लिए वो 60 FPS पे ही मैक्स आउट हो रहा है। तो आई एम गेसिंग कि ये अभी तक लॉन्च भी हुआ नहीं है, हम लोग लॉन्च के पहले ही ये शूट कर रहे हैं, तो इस पे कुछ अपडेट्स की नीड है यहाँ पे BGMI में एंड अलग अलग सेटिंग्स में भी, ताकि ये थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाए एंड जो उसका सेटिंग्स मिलना चाहिए वो एक्चुअली मिल जाए, जो FPS नंबर्स है वो। अभी अगर बात करें फिलहाल तो एवरेज FPS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 59.9, जो 60 FPS वो तो चिपक के ही दे रहा था, लेकिन जो 5% लो है वो 55.7 पे, दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर। एंड जो एवरेज पावर वॉटेज है वो 4.28 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम नॉट 5 की बात करें तो यहाँ पे 90 FPS हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट गेमिंग के टाइम में मुझे कांस्टेंट 90 FPS मिला है, बट कुछ जगहों पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिले थे, जिसकी वजह से अगर आप मिनिमम देखोगे तो यहाँ 65 FPS आपको देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम इज 90 FPS एंड एवरेज कुछ 86.1 FPS यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगर हम 5% लॉस की बात करें तो वो 75.4 FPS है, अगेन नॉट अ बैड नंबर। एंड एवरेज पावर ड्रॉन देखे तो इट्स 6.36 वॉट। एंड हम लोग ने इतने सारे BGMI गेम्स के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला एंड यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा FPS मिला हमें, चिपक के जो 90 FPS मिलना चाहिए था लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एंड वहाँ पे हम लोग को 90 FPS देखने को मिला है ऑन द Realme P4 पावर एंड 5% लो इज ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर यहाँ पे। लेकिन एवरेज पावर वॉटेज जो है वो 4.17 वॉट का गया है, दैट्स ऑल्सो अगेन नॉट अ बैड नंबर। और वहीं अगर नॉट 5 की भी बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। 90 FPS यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था वही सेम सेटिंग्स में। इफ यू सी द मिनिमम वाज 84 FPS, एवरेज कुछ 89.6 FPS का है, विच इज अ रियली गुड नंबर। मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिले हैं। 5% लोज भी यहाँ पे काफी अच्छा है, 87.7 FPS का, एंड एवरेज पावर ड्रॉन इज 5.37 वॉट। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने जैसे है वो है कि पावर ड्रॉ जो है वो यूजुअली नॉट 5 का जो 8S Gen 3 है वो ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है एंड कंपैरिजन टू द Realme P4 पावर। अब अगर हम जेंशिन इम्पैक्ट पे आए तो यहाँ पे भी 60 FPS का मैक्स सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे एवरेज तो 54.1 FPS आया P4 पावर में, लेकिन मिनिमम आप देख सकते हो कि 41 है एंड 5% लो भी 45 है। ये जैसे आपने गेम में देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन हो रहा है, फायर का एनिमेशन हो रहा है, एनिमीज पे फायर हो रही है, तो तब जाके ये जो ड्रॉप होते जा रहा है FPS वो एकदम एविडेंट भी था। एंड अगर यहाँ पे पावर वॉटेज की बात करें तो ये भी 4.51 है। तो ओवरऑल जो भी तीनों गेम्स खेले हम लोग ने उसके हिसाब से पावर वॉटेज जो है वो एकदम कंट्रोल रहा है, 5 वॉट्स के नीचे ही रहा है थ्रू आउट। वहीं अगर नॉट 5 की बात करते हैं मिनिमम तो आपको 18 FPS देखने को मिल रहा है, बट ये मैंने कुछ मेन्यूज वगैरह ओपन किया था उस टाइम ये ड्रॉप हुआ था। बट यूजुअली अगर आप एवरेज FPS देखोगे तो वो 58.7 FPS है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट 60 FPS मिल रहा था ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। 5% लोज भी देखे तो ये 51 FPS है, विच इज अगेन अ रियली गुड नंबर। एवरेज पावर वॉटेज यहाँ पे अगेन बाकी दोनों गेम्स की तरह थोड़ा ज्यादा है कंपेयरिंग विद द Realme P4 पावर, 5.71 वॉट। तो वर्डिक्ट क्या है? इट्स वेरी सिंपल, Realme P4 पावर का एक ही USP है एंड वो है इसका बैटरी परफॉर्मेंस। अगेन नॉट बैड, डे टू डे लाइफ वगैरह में कोई इशू होगा नहीं, गेमिंग में भी उतना इशू नहीं है फिलहाल के लिए। आई थिंक इसको ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा नीड है जो होपफुली अपडेट्स के थ्रू Realme इसको ठीक कर सकता है। लेकिन बैटरी के मामले में बात करें तो अगर आपको एक रिलायबल डेली ड्राइवर चाहिए जिसमें आपको चार्जिंग का झंझट ज़्यादा ना हो, वैसे इसके साथ एक 80 वॉट का चार्जर आता है बॉक्स में, एंड अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन चाहिए जिसमें रिलायबल बैटरी लाइफ मिले, आपको डेली यूज़ करे, आपको शाम को आके चार्ज करना ना पड़े, तो Realme P4 पावर विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। बट अगर वहीं आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए एंड यू वांट लाइक अ वेरी रिलायबल फोन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप अगर गेमिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे FPS मिल जाए, जो रॉ परफॉर्मेंस होता है वो आपको ज़्यादा मिले, एंड बेसिकली जो प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो होता है वो आपको काफी अच्छा मिल जाए, देन आई थिंक नॉट 5 इज अ रियली गुड ऑप्शन। एंड आई थिंक ओवरऑल पैकेज भी नॉट 5 का ही बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड बाकी सब चीज़ों में भी। बैटरी वैसे इसकी भी खराब तो नहीं है, 6800 mAh आपको मिल रही है। आई नो थोड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है इस फोन के आगे, बट अगेन ये थोड़ा बल्की है साइड में है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत हल्का है, ये भी काफ़ी थिक है। अगर हम दोनों के डिज़ाइन वाइज देखें तो ये भी कुछ ऐसा लाइट वेट नहीं है, बट हाँ बाकी चीज़ों को देखते हुए इट मेक्स मोर सेंस। तो ये था हमारा एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट बिटवीन द Realme P4 Power एंड द OnePlus Nord 5। अगर आपको ऐसे और वीडियोस पसंद आते हैं इन डेप्थ वाले, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना आपको Realme P4 Power के अगेंस्ट और कौन से फ़ोन्स के वीडियोस देखने हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।